तो पुराने लोगों से और वेदों से जो सार ले रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। आज दुनिया भटक रही है तो क्यों भटक रही है? सारे तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, सब कुछ कर रहे, क्यों भटक रही है? भगवान ने पांडवों को बूढ़े रूप में, वृद्ध मनी बूढ़ा, देखो मारा कोई नहीं जाता। भगवान ने पहले नहीं कहा अर्जुन को किसको मार रहा है? मैं क्या, तू भी मरा, मैं भी मरा, सब मरा है, जितनी संसार है सब नाशवान है। ये तो जीव तो अमर है। जहाँ हम चल रहे थे, अभी चल रहे थे सनातन सार जो है एक भेड़ के हिसाब से चल रहा है। जैसे बकरी चलती है ना, बकरी चलती है तो एक बकरी जहाँ से सारी लाइन चल जाएगी। अब उसमें से तुम अगर से ना बीच से पकड़ो ना, एक बकरी नहीं रुकेगी कोई। बीच से अगर एक बकरी को पकड़ोगे ना किनारा तो नहीं रुकेगी एक भी नहीं। जब आगे वाली को पकड़ोगे ना तो सारी को मोड़ देगी। हाँ कैसे समझ में? तो है ना, मतलब हम जो पहाड़ी चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बुड्ढा केदार बाबा की तरफ से। और वो जो है बस भगवान को सब संसार को जो सनातन के साथ ले जाओ और सनातन को मानो और सनातन की सेवा। हाचू हम पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक है धर्मगंगा और बाल गंगा। तो यहाँ पर से जो बूढ़ा केदार पर आप देख सकते हो वो मंदिर दिख रहा है बूढ़ा केदार। यहाँ पर ये दो नदियों का संगम है और यहीं पर से ये जो नदी बन जाती है ये बाल गंगा बन जाती है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ बूढ़ा केदार के बारे में जाने अच्छे से, कि यहाँ पर आगे लोगों की मन्नतें कैसे पूरी होती है, यहाँ पर महादेव कैसे विराजमान हुए और यहाँ पर उनकी मतलब स्तुति पहले पूजा किसने करी। तो ये हमारे उत्तराखंड के सभी भाइयों को और सभी लोगों को मैं चाहता हूँ आप अपने मुख से बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा विषय भी छेड़ा आपने, बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा केदारनाथ तो सब जानते हैं, बूढ़ा केदारनाथ। लड़ाई भी होते हैं लोग कि बूढ़ा केदारनाथ, लेकिन जिनको पता हो जो उस हिसाब में चल रहे हो। अब आज संसार जो है एक भेड़ के हिसाब से चल रहा है। जैसे बकरी चलती है ना, बकरी चलती है तो एक बकरी जहाँ से सारी लाइन चल जाएगी। अब उसमें से तुम अगर से ना बीच से पकड़ो ना, एक बकरी नहीं रुकेगी कोई। बीच से अगर एक बकरी को पकड़ोगे ना किनारा तो नहीं रुकेगी एक भी नहीं। जब आगे वाली को पकड़ोगे ना तो सारी को मोड़ देगी। हाँ कैसे समझ में? तो ये तो संसार का ऐसा चल रहा है। हम बोलते हैं कि देखो भैया वो रामायण में लिखा है कि भगवान से प्रार्थना मांग रहे हैं गुरु जी, नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। ये सारा बना ना, मतलब जो रुद्राष्टक है ये किस लिए बना? अब जैसे हम पाठ में बैठ रहे हैं, हमारा रामायण खोल रहे श्रावण में पूरा करना है, ठीक है। अब ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम बोलोगे बाबा घमंडी है, अपना पाठ कर रहा है। अगर हम लगे हैं अपने पाठ में तो क्या कहेंगे? बाबा घमंडी है, सुनता नहीं है। और सुनना है तो अगर आपकी सुननी है तो फिर हमारा पाठ जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि संत क्या होते हैं? अगर दया करे तो आफत आई। और फिर क्या कहा? दया ना करे तो कसाई। हाँ, तो कहने का मतलब क्या कि तुमने जो छेड़ा अच्छी बात छेड़ी और अच्छा भी है। और आपको भी अपने इसलिए बिठाया कि आप लोग भी जो है आए हैं तो कम से कम जो है थोड़ा भले आपको पता होगा, भले आपको पता ही है भले, लेकिन हो सकता है भाई हमारा तो पुराने लोगों से और वेदों से जो सार ले रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। आज दुनिया भटक रही है तो क्यों भटक रही है? सारे तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, सब कुछ कर रहे, क्यों भटक रही है? कारण नहीं क्या, क्यों भटक रही है? कोई माए के लिए भटक रहा है, कोई पुत्र पोत्र के लिए भटक रहा है, कोई महल के लिए भटक रहा है, कोई धन माया के लिए भटक रहा है, कोई रोगग्रस्त है उससे भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? भगवान ने तो सारे साधन दे रखे, ये वेद ग्रंथ सारे रखे हैं, ये साधन है, ये मेडिसिन है, घर में बैठे बैठे करो ना। हैं लास्ट में ला रहा हूँ मैं तुमको जो भगवान युधिष्ठिर धर्मराज जी वेदव्यास जी कहते हैं, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति। तो ये तीर्थ व्रत होते हैं तो ये तो पुण्य, ये तो प्रायश्चित के हो रहा है, तो उसके बाद तो हम पाप ना करें। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति, सारे पाप समाप्त हो गए। भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान तो माफ़ कर देते हैं ना, माफ़ कर देते हैं। अब फिर उसके बाद फिर पाप करने लगे तो क्या करेंगे? तो बार बार भी माफ़ नहीं होता है।
और भगवान भोलेनाथ हैं, सुनते सबकी हैं, सुनते सबकी हैं, वो किसी को निराश नहीं भेजते। कैसे नहीं भेजते? जैसे भगवान ऐसे रहते सब संसार के साथ, सिया राम हुई सब जग जानी करो प्रणाम जो भगवान, प्रत्येक जीव जंतु में भगवान का वास है और उसी को सनातन का है जो हमेशा रहने वाला है। ये शरीर, ये वस्त्र, ये लेना देना सब कोठी में सब तो छूट जाना है ना, लेकिन जो जीव है वो अमर है ना, अमर है ना। केदार इसलिए कहते हैं यहाँ का नाम कि यहाँ पर भगवान ने पांडवों को बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे। क्या समझे आप? भगवान ने पांडवों को बूढ़े रूप में, वृद्ध, वृद्ध मनी बूढ़ा, पुराना। केदार, अब आया केदार, तो केदार का मतलब होता है दलदल। संस्कृत शब्द है केदार, दलदल, मानी दोनों तरफ नदी है ना यहाँ, तो दलदल में है बाबा, दलदल में है। ये धर्मगंगा है, ये बालगंगा है। ये धर्म ऋषि की तपस्या है, ये बालखिल्य ऋषि की तपस्या है, दोनों नदी के बीच में। और दोनों नदी का जो संगम हो गया इसका नाम हो गया धर्म प्रयाग। क्या बोला? धर्म प्रयाग। अब धर्म प्रयाग हो गया, इसको एक नाम और भी कहते हैं, त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी भी। अब पकड़ो त्रिवेणी कैसे होगा, सुनो। अब यहाँ से जब जाओगे ना घनसाल के लिए, तो रास्ते में एक लोक जीवन विकास भारती है, एक आश्रम है नीचे। आते टाइम बाएं हाथ, जाते टाइम दाहिने हाथ, नीचे है आश्रम। वो शिवगढ़, शिवगढ़ का मतलब वहाँ शंकर जी ने वास किया था। और वहाँ से जो ये जो धोतरी से जो आते हैं रास्ता, तो ये जो नाला आ रहा है, जो नदी, नदी है वो, ठीक है, तो मेढक नदी है। और मेढक ऋषि की तपस्या से, ये बालखिल्य ऋषि की तपस्या से, ये धर्म ऋषि की तपस्या से, तो दोनों का ये आगे यहाँ पर तो धर्म प्रयाग हो गया, दोनों का संगम हो गया। और वहाँ पर जाके ये हो गया त्रिवेणी। तो दो यहाँ से चली गई, एक वो आगे मेढक नदी, तो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जाके ये जो भिलंगना हो गया, घनसाली जाके, तो गंगा जी हो गई, टील जाके, ठीक है। तो इस ढंग से चला जाए। तो ये क्या है, पांडव जो आए नहीं, पांडव को जो दर्शन दिए भगवान, तो पांडव क्यों आए? ये जो यात्रा चली है उन्हीं से तो सीख मिली है। ये जो यात्रा करते हैं ना दुनिया, 5 धाम 4 धाम जो भी है, मतलब तो ये प्रायश्चित के लिए है। हमें संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी से आए विश्वनाथ। अच्छा 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 अच्छा, सुना होगा आपने नाम, दशरथ प्रसाद जी शास्त्री जी भी। अरे वाह वाह वाह, आज तो गंगा मैया ने कृपा कर देता। जी जी। और यहाँ तो ठीक है, ये जो पांडव आए थे यहाँ का नाम बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों को भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे, बूढ़े रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। लेकिन पांडव पहचान नहीं पाए, नहीं पहचान पाए कि भगवान दर्शन दे गए हमको। अच्छा। अब क्योंकि तो जंगल में है ना, जैसे जंगल ही था, पहले जंगल ही होगा। ठीक है। अब इन्होंने सोचा कोई छल तो नहीं हो रहा हमारे साथ, क्या हो रहा है, और वो अदृश्य हो गए भगवान तब तक दर्शन दे के। अच्छा। तो अब ये भगवान को पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। अब ये आता है कि पांडव पहले आए क्यों यहाँ। अच्छा। हाँ, ये महाभारत युद्ध के बाद आए। महाभारत युद्ध। हाँ, जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। संहार कर दिया था। हाँ, तो धर्मयुद्ध था ना, धर्मयुद्ध था, भगवान साथ में थे, तो पांडवों की जीत हुई। तो भगवान ने जो है युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा परामर्श के लिए कि क्या करना है। अब हमारे जो उनके जो परिवार के लोग मारे गए थे ना, और जो गुरु लोग, देखो मारा कोई नहीं जाता, भगवान ने पहले नहीं कहा अर्जुन को किसको मारा है। सब कुछ गई। मैं क्या, तू भी मरा, मैं भी मरा, सब मरा है, जितनी संसार है सब नाशवान है। ये तो जीव तो अमर है। जहाँ हम चल रहे थे, अभी चल रहे थे, सनातन जीव सनातन है, हमेशा रहने वाला है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो युद्ध हुआ ना महाभारत। एक्चुअल पांडव इसलिए आए थे कि इनके गोत्र हत्या लग गए थे, गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप, जो युद्ध में इन्होंने अपने गुरु लोग भी मारे, परिवार के लोग भी मारे, सभी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुल गुरु सभी लोग मारे इन्होंने, समझे, नाना मामा सब। तो उस प्रायश्चित के लिए वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को यहाँ पर भेजा। किसके पास? शंकर जी के पास, भगवान शंकर के पास। बोलो युधिष्ठिर, एक भगवान शंकर है जो जघन्य से जघन्य पापों को जो है मतलब माफ़ करने वाले हैं, वो दया कर सकते हैं, बाकी किसी के बस का नहीं है।
आप शंकर जी के पास जाओ। बोल कहाँ जाओ, कहाँ मिलेंगे शंकर जी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा है, 4 दिशा है। देश विदेश में भी पहाड़ मतलब बड़े बड़े कैलाश हैं। तो वेद व्यास जी ने उत्तर दिशा बताई इनको, उत्तर दिशा में सारे तीर्थ, हाँ उत्तरी भाग में है ना सारे तीर्थ। धर्म प्रयाग आया ना नंबर, धर्म प्रयाग 2 नदी के संगम, 5 पर्वतों के बीच में। यहाँ 5 पर्वत है, ये ज्वालामुखी, सिद्धपीठ, यहाँ भी अप्सरागिरी भी कहते हैं, और ये सिद्धपीठ महापीठ विष्णु जी के पास है। यहाँ महात्मा लोग बैठे हैं, यहाँ तालाब है इस चोटी में पीछे। यहाँ ज्वालामुखी मंदिर है, 9 दिन का मेला लगता है चैत्र में। हाँ, ये स्वर्गारोहणी आ गई यहाँ से पांडव स्वर्गारोहणी चले थे, मतलब केदारनाथ के लिए। ये सतोपंथ आ गया केदारनाथ सामने, सतोपंथ। यहाँ से एक पहाड़ी है अब संगम की तरफ, इसको कहते हैं भृगुपंथ पहाड़। यहाँ भृगु ऋषि जी ने तपस्या की थी, भृगु ऋषि जी ने, तो इसलिए भृगुपंथ पहाड़ नाम पड़ा इसका। ठीक है, तो ये 5 पर्वत, ये पूरा लोकेशन दिया, नक्शा दिया वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को। हाँ, तो जब आए यहाँ, तो यहाँ पर जो है भगवान ने उनको दर्शन दिए बूढ़े रूप में, पूर्ण रूप में, लेकिन ऐसे रूप में दिए कि वो पहचान नहीं पाए, बस पहचान नहीं पाए। अब पहचान नहीं पाए तो धर्मराज जी समझ गए, भगवान दर्शन दे गए लेकिन अदृश्य हो गए, स्वयंभू हो गए। तो धर्मराज जी ने कहा कि पांडवों पीछा करो भगवान का, चलो जल्दी चलो, क्योंकि धर्मराज जी तो पग चिन्ह जानते थे ना कि कहाँ गए, कौन किधर गया, सब जानते किसका पग है। तो ये पीछा करते 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 जो है वहाँ निकले सतोपंथ केदारनाथ। केदारनाथ द्वापर से नाम हुआ वहाँ का, केदारनाथ द्वापर से। सतोपंथ इलाका है वो, तो सतोपंथ है वो पहले का नाम, पहले पूरा नाम सतोपंथ ही है वहाँ, सतोपंथ। बिल्कुल। केदारनाथ द्वापर से हुआ, केदारनाथ द्वापर से। हवा आ रही है ना। हाँ, जो भगवान ने दर्शन दे के अदृश्य हो गए तो भगवान यहाँ से निकल गए, ठीक है, स्वयंभू हो गए। पांडवों को संशय रह गया कि भगवान को पहचान नहीं पाए, तब इन्होंने पीछा किया भगवान का वहाँ तक, केदारनाथ तक। अब भगवान समझ गए कि पांडव मेरा पीछा कर रहे हैं, तो भगवान ने वहाँ भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का रूप। एक नहीं, सारे भैंसे नजर आई इनको। एक भैंसा थोड़ी नहीं, सहस्त्रों भैंस, सारे भैंस ही भैंस नजर आए इनको पहाड़ों में जगह जगह। अब युधिष्ठिर समझ गए ये प्रभु की लीला है, ये औरों के बस का नहीं है। कहते हैं ना कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरे चले जाई। माया से कोई रच नहीं सकता है, व्यक्ति विशेष की भैंस नहीं है। धर्मराज जी समझ गए कि ये प्रभु की लीला है, सामर्थ्यवान का काम है ये भगवान। धर्मराज जी कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं पांडवों, अब इन्हीं भैंसों में शंकर जी है, अब तुम अगर पहचान सकते तो पहचानो कौन है शंकर जी। अब असंभव हो गया पहचानना, अब इतनी भैंस में कौन जानेगा कौन है। तब भीम ने कहा कि भैया एक उपाय है कि इनकी पहचान हो जाएगी। बोला ठीक है, बोलो क्या। तो वहाँ जय विजय पर्वत है वहाँ केदारनाथ में, हाँ जय विजय पर्वत। तो भीम ने जो है जय विजय पर्वत में टांग लगाई, तब भीम की टांग के नीचे हाका इन्होंने भैंसों को, सब भैंसों को 12 साल तक। हाँ, एक युग होता है 12 साल का, तो 12 साल में भैंसी हाकी इन्होंने। अब भगवान की लीला तो भगवान जाने, वो तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कितना पांडवों कितना कष्ट उठाना, कितना उनके साथ परीक्षा लेनी है, क्या क्या करना है। अब भगवान जो है जहाँ पर केदारनाथ के दर्शन होते हैं ना, जहाँ हम दर्शन करते हैं भगवान के, तो पीठ है वहाँ, पीठ है, ठीक है। तो वहाँ दलदल हो गया, पानी पानी, केदार कहते हैं दलदल को, केदार कहते हैं दलदल को। तो वहाँ पानी पानी हो गया, तो भगवान ने शीश छिपा दिया वहाँ। भले बोलने को कोई बैल कहते हैं, लेकिन नहीं, भैंसा का भैंस था, भैंस की पीठ है, सिर काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, भगवान ने सिर तो छिपा दिया पीठ के ऊपर। अब अर्जुन देखता है ये भी है एक भाई, लेकिन सिर नज़र नहीं आ रहा है इसका,
सिर नज़र नहीं आ रहा था। तो उनके पास का नहीं पड़ा, तब भीम को बुलाया इन्होंने कि जल्दी आओ, ये नीचे धंस रहा है, जल्दी आओ भीम, पकड़ो इसको, ये तो नहीं है शंकर जी। तब भीम ने पूँछ पकड़ा। तो जब भीम ने पूँछ पकड़ा शंकर भगवान की, हाँ, तब वो आकाशवाणी, जाओ धर्मराज जी आए। तो धर्मराज जी ने देखा, युधिष्ठिर मारे, अरे भीम खींच रहा है पूँछ, अरे भीम शांत रहो, शांत रहो, क्योंकि जलन आते हैं ना खींचने से। तब धर्मराज जी ने पूँछ पे जब हाथ लगाया प्रेम से, बोले ना, हम आपके पीछे इतना भटक रहे हैं, पितृमोक्ष के लिए इतना भटक रहे हैं हम, हमारे पितृमोक्ष के लिए, और आप तो आशुतोष हैं, आपसे कोई निराश जाता नहीं, और हम भटकते भटकते यहाँ तक आ गए, आपने दर्शन दिए थे हमको, हम पहचान नहीं पाए, इतनी भूल हो गई और हम यहाँ तक पहुँच गए आपके पास। लेकिन अब आप पाताल लोग जा रहे हैं और हमने पूछ पकड़ लिया, हम भी पाताली लोग जाते हैं आपके साथ, क्योंकि जहाँ भगवान मिल गए तो भगवान चाहे पाताल मिले चाहे आकाश लोग मिले, भगवान तो है नहीं। जब भगवान से ये तो छोड़ने वाले नहीं हैं, तो फिर आकाशवाणी हुई इनके लिए कि पांडवों अब मेरा पीछा छोड़ दो, यहाँ पर पीठ के दर्शन करो, पृष्ठभाग मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। केदार का मतलब दलदल, नाथ मानी स्वामी। चलो केदारनाथ भगवान की जय। ठीक है। और सिर जो है वो काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ पशुपतिनाथ से जाना। अच्छा। हाँ, और जहाँ मैंने तुमको वृद्ध रूप में दर्शन दिए, वहाँ तुम्हारे प्रायश्चित पूर्ण हो, पितरों का उद्धार हो गया। आगे समझ में, वृद्ध केदार निशाना, बाल खिल्ले समस्तिताम, बाल गंगा के निकट, धर्मगंगा बाल गंगा निकटे, भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या मुच्यते। कहते हैं कि शिला स्पर्श मात्रेणम संशय न भविष्यति, मन में संशय नहीं रखना, ये सारे पास। फिर क्या है कि अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति, ये भी उनको संबोधित किया था भगवान ने। यदि अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति, अन्य क्षेत्र से आए हो पुण्य क्षेत्र में तो कोई निराश नहीं जाता, सारे पाप समाप्त हो गए। भगवान ने जो है सब कुछ जो है समाप्त के सारे पाप, पर आगे जाके वो पाप ना करे और उसके बाद वो पाप ना करे, तो फिर क्या होता है, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके फिर पाप जो किया और तल कपट वर्तन क्या फायदा रहा। कहाँ से जो है फिर पांडवों को भगवान ने वहीं से स्वर्गारोहणी भेज दिया, स्वर्गारोहणी वहीं से। हाँ, तो सरस्वती नदी से वहाँ से आगे चले गए और बद्रीनाथ के आगे। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो है वो वैकुंठ हो गया उनको, धर्मराज जी को और स्वान को भैरव। तो ऊपर स्थान मिला हुआ है। दर्शन किया तुमने यहाँ पर? नहीं किया अभी? करा है दर्शन। स्वान देखा? स्वान भी है। हाँ, स्वान वाहन नहीं, स्वान है वो। स्वान तो भगवान थे ना, वो भगवान का एक शरीर धारण कर रखा था युधिष्ठिर के पीछे, तो इनको वैकुंठ हुआ था। सब समझ गया। और जो सामने मूर्ति है ये बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे। फिर बगल में लिंगाकार जी हैं। ठीक है, तो साकार निराकार दोनों हैं। समझ गए? तो इसलिए यहाँ का नाम बूढ़ा केदारनाथ कहते हैं कि बूढ़ा का मतलब वृद्ध, केदार मानी दोनों तरफ नदी और नाथ मानी स्वामी। और मूर्ति बनी है ये स्वयं प्रकट हुई है? ये स्वयंभू है, स्वयंभू है बाबा तो खुद ही प्रकट है। बिल्कुल। जो इसमें गणेश अब हमने तो ऐसे ही सुना है, जो गणेश जी और इधर से अब द्वापर में हो सकता है पांडव लोग आए होंगे, उनको जैसे जैसे भगवान ने दृष्टांत दिया उन्होंने वैसे वैसे निशानी रख दी। अच्छा हो सकता है, अब कौन जानता है। हम तो कलयुग में हैं। तो कल ये मतलब शुरू से ही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई चर्चा 12 ज्योतिर्लिंग में है। तो ये तो केदारनाथ यहाँ से द्वापर में गए भगवान। केदारनाथ का जो स्थान है ये द्वापर से है। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। गुरु गोरखनाथ जी भजन किया, वही गुरु गोरखनाथ परंपरा से ही आगे पूजा अर्चना चली आई। हाँ, भगवान के पास जब कोई आता है तो कुछ न कुछ लेने आता है, दुखी है या कैसे भी है। ठीक है, तो भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं। भगवान कैसे सुनते हैं भक्तों की? सुनते हैं, वो रोज़ सुनते हैं, सब कर्म कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं। भगवान सबकी सुन रहे हैं। जाकी भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तुम तैसी। जिस भाव से हम भगवान को भजेंगे उसी भाव से भगवान दर्शन देंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। अब सुनो आप ध्यान से। जैसे माता पिता अपने परिवार के साथ रहते हैं ना। ठीक है, तो एक पिता के विपिन कुमारा, कोई सिद्ध होता है कोई अनाचारा।
भिन्न भिन्न बच्चे होते हैं ना, कोई बच्चा एक अच्छा बन जाता है, एक बुरा बन एक बुरा बन जाता है, ठीक है। लेकिन माता पिता की जो है भाव पूरा रहेगा सबके प्रति, जाता है। तो उसके बर्ते भी उसके प्रति पूरा, पूरा रहेगा। उसकी शौक मौज भी पूरी करेंगे, लेकिन इतनी फर्क होगा कि विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। हाँ, तिजोरी की चाबी नहीं देंगे। अब जुआरी होगा, कबाबी होगा, शराब भी होगा तो कैसे देंगे? कैसे नहीं देंगे? बाकी सारी दया करेंगे, पूरी दया करेंगे, पूरा दर्द करेंगे। पूरा दर्द कर देंगे उसको, पूरा भाव देंगे, भूखा न रहे, ये ना हो, सो हो, है ना, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे भगवान भी सुनते हैं, सबके सुनते हैं, किसी को निराश भेजते ही नहीं। अब जिस भाव से जो आता है उस भाव से वो सिवा से देते हैं। बिल्कुल अवश्य देते हैं। अरे भाई प्रमाण तो हमारे सामने है, रावण को दिया, कुंभकर्ण को दिया, दुर्योधन को दिया, किसको क्या नहीं दिया? सबको दिया। इतने ऐसे ऐसे बलशाली बन गए, वो भगवान के पीछे ही पड़ गए, बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है। भस्मासुर जैसे। अब जैसे हाँ, तो क्या है, उल्टे उल्टे काम करना, भगवान को भी कष्ट देना, भगवान को कष्ट दे। अरे भगवान को जेल में जन्म लेना पड़ा, हाँ, किसने? इस दुनिया के बानों ने, इस दुनिया की वजह से। कोई भी महाभारत हुआ या मतलब कोई भी दुर्गा के साथ भी जो भी दुर्गा उसमें हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, राम रावण हुआ, ठीक है, कंस का और भगवान का भी हुआ, ठीक है, तो हुआ ना, राजा थे ये लोग भी थे, हैं? पर लेकिन अब इतना होते हुए भी रावण इतना विद्वान सब कुछ होते हुए, तो आज रावण नहीं रखेगा कोई अपने बेटे का नाम, रखेगा? राम सब रखता है, राम रखता है। और नहीं को विभीषण रखता है। समझ गए? काम ऐसे करो जो कि मतलब है जलानी ना हो जिसमें, हाँ। अब आज ऐसा भी है कि राम तो नाम रख दिया लेकिन काम नहीं, बड़े नहीं है, नाम बड़े हैं, ये बात है। तो इस प्रकार से पांडवों के पाप समाप्त हुए। यहाँ पर प्रायश्चित, इनकी आत्मा भटक रही थी और इनके जो गुरु लोग और परिवार के लोग मारे गए थे। इनको परिवार के हो गए तो गोत्र हत्या, और गुरु लोग मारे गए तो ब्रह्म हत्या। तो ये इनके जो है पाप समाप्त हुए थे, इनके पितरों का उद्धार हुआ, और सबका ही उद्धार हो, और सबके उद्धार होते हैं। और जय भारत, जय बुढ़ा के महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे। हम जो पहाड़ी चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बुड्ढा केदार बाबा की तरफ से। और वो जो है बस भगवान को सब संसार को जो सनातन के साथ ले जाओ, और सनातन को मानो, और सनातन की सेवा करो।